नमस्कार। विवाह के विनोद में आप सबों का आज फिर स्वागत है। मैं सन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ महत्वपूर्ण खबरों की सुर्खियों पर अपने विचार आपके साथ साझा करने के लिए। एक सवाल इन दिनों हर बुद्धिजीवियों के दिलों में कौंध रहा है, मन मस्तिष्क में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। जी हाँ, क्या हो गया इस पार्टी को? केंद्र में सत्तारूढ़ है, लगभग भारत पर पूरा शासन है, इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों को छोड़कर हर जगह उनकी सरकार है, भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार चला रहे हैं। इसके बावजूद अगर उनके पदाधिकारियों द्वारा उनके द्वारा घोर गैर मर्यादा पूर्ण बल्कि अश्लील अभद्र टिप्पणियां आती हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए, तो आश्चर्य होता और सवाल पूछने को मजबूर को उन्हें क्या हो गया। सभी जानते हैं, हम आप सभी जानते हैं, चाल चरित्र चेहरा को चिन्हित कर स्वयं को अन्य राजदलों से पृथक राजदल के रूप में प्रस्तुत करने वाली भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास कर, विशेषकर 2014 के चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विश्वास कर, वो शब्द थे परिवर्तन के लिए आह्वान किया था। बहुत सारे वादे किए गए थे जिसमें महंगाई, रोजगार आदि आदि बहुत सारी बातें थी। लोगों ने विश्वास किया, उन्हें प्रचंड बहुमत प्रदान किया। लेकिन अब जिस स्तर पर उतरकर विपक्ष पर भाजपा के पदाधिकारी प्रहार कर रहे हैं, उससे बड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पहचान उसके चाल चरित्र चेहरे को लेकर है। गलत दावा नहीं था जब उसने कहा था पार्टी विथ ए डिफरेंस, अन्य राजदलों से एक पृथक पार्टी। लोगों ने आशा भरी दृष्टि से उनके नेतृत्व की ओर देखा था कि वे देश को एक सही दिशा में ले जाएंगे, हम विकास के नए मार्ग पर चलेंगे, हमारी पहचान एक मार्गदर्शक के रूप में होगी, एक वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में हो जाएगी, हम अनुकरणीय बनेंगे, हम दूसरे का अनुकरण नहीं करें, अन्य देश हमारा अनुकरण करेंगे, ताकि हम हर दृष्टि से विश्व गुरु बनने की पात्रता को पूरा कर सके। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्या अभी पिछले दिनों बहुत ही दुखद एक वाक्य, एक खबर सामने आई, बहुत ही दुखद, पीड़ादायक, सबों को मर्माहत करने वाली खबर। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए कुछ टिप्पणी की, जिसमें राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। और वो तस्वीर क्या थी? तस्वीर में यह दिखाया गया था कि एक बच्ची के बगल में राहुल गांधी बैठे हैं और वो लड़की उन्हें मेहंदी लगे अपने हाथ दिखा रही है। यह तस्वीर थी। इसे लेकर के ताने मारे गए, अभद्र टिप्पणी की गई, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन मित्रों, वो तस्वीर किसकी थी? तस्वीर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की बेटी की थी, मतलब उनकी भांजी। वो बेचारी मेहंदी लगाकर आकर राहुल गांधी के बैठे वक्त अपने मामा को अपना हाथ दिखा रही है और उस पर उस तस्वीर को शेयर कर, उसे ट्वीट कर उस पर आपत्ति प्रकट की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कौन सी मानसिकता है, यह कौन सी सोच है? राजनीति के किस स्तर पर हम पहुंच गए हैं और कितना गिराएंगे लोग? यह सवाल खड़ा हो जाता है। आप राजनीति प्रहार करें, आप राहुल गांधी कि अगर भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें मिलने वाले समर्थन से परेशान हैं, आप राजनीतिक प्रहार करें,
स्वागत होगा। राजनीति, लोकतंत्र, सबको अधिकार है। आप आलोचना करें, आप तथ्यों के आधार पर करें, न कि इस तरह से झूठ का सहारा लेकर, घृणित तथ्य को सामने लाकर। यात्रा के आरंभ में ही आपको याद होगा, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की गई थी। तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने व्यंग किया था, और व्यंग यह था कि कन्याकुमारी से कम स्वामी विवेकानंद को नमस्कार तो करते, उन्हें प्रणाम तो करते। खूब वायरल हुआ ये वीडियो। लेकिन जब सच सामने आया और दूसरा वीडियो आया जिसमें दिखाया कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद स्मारक के पास जाकर उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये सामने आ गया। वहां भी स्मृति ईरानी का झूठ पकड़ा गया, मतलब मोदी सरकार के एक मंत्री का झूठ पकड़ा गया। तब बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन यह ताजा घटना जो है, राहुल गांधी और उनकी भांजी की तस्वीर को लेकर, इसने पूरे देश को, पूरे देश की राजनीति को शर्मसार कर दिया है और दुखद दिया, पीड़ादायक किया कि यह ऐसा करने वाले कोई और नहीं, चाल चरित्र चेहरा के, दम भरने वाले, उद्घोष करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा आया। सावधानी बरतें, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। राजनीति का वर्तमान कालखंड एक ऐसा कालखंड है जिस पर पूरे विश्व की नजर लगी हुई है, पूरे विश्व की नजर हमारे भारत की ओर लगी हुई है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जिस परिवर्तन शक्ति पर विश्वास कर भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्रदान किया था, 2014 में किया, 2019 में किया, और अब 2024 का चुनाव आने वाला है। और स्थिति ऐसी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही है। यह ठीक है कि राहुल गांधी लगभग मरणासन कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस के अन्य नेता भी प्रयासरत हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि देश की सबसे पुरानी बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उस पर एक दायित्व है। इसे कोई कैसे झुठला सकता है कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा, उसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। उसकी कुर्बानियां इतिहास में दर्ज है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। हालांकि इन दिनों इतिहास बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इतिहास इतिहास होता है, तथ्य होते हैं। वो आप जितना भी जबीदोज कर लीजिए, वो जबीन फाड़ कर कभी न कभी बाहर निकलेगा और लोगों के सामने आएगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ताजा सक्रियता से या राहुल गांधी की सक्रियता से विचलित है, चिंतित है, तो राजनीतिक स्तर पर उनका मुकाबला करे, प्रहार करे, उन पर राजनीतिक प्रहार करे, न कि इस तरह से घृणित अभद्र टिप्पणियों के साथ और झूठ के साथ। और झूठ भी ऐसा कि जब उसकी पोल खुली तो पूरा देश हंस रहा है और वही पूछ रहा है जो मैंने पहले पूछा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। ऐसा नहीं करें। सब कुछ के बावजूद जब आप सत्ता में रहते हैं तो स्वतः एक गुट विरोध स्वरूप खड़ा हो जाता है, आलोचना होती है। यह स्वाभाविक है, यह राजनीति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उन्हें अगर आप अवसर देते हैं और ऐसे पीड़ादायक प्रसंग के साथ अवसर देते हैं, तो फिर आपकी चाल, चरित्र और चेहरे को विद्रूप करने के लिए अगर कोई आंदोलन छिड़ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस संभावना को नजरअंदाज न करे, क्योंकि बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ जनता का समर्थन उन्हें मिला था। अगर उनके साथ विश्वासघात होता है तो फिर वही जनता आपसे सवाल पूछने के लिए सड़कों पर आ जाएगी। और जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को अनेक दुर्स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आज
महंगाई की मार से त्रस्त जनता सड़कों पर है, आज बेरोजगारी से त्रस्त जनता सड़कों पर है। विपक्ष इन पर बहस चाहता है जिसकी अनुमति नहीं मिलती, विपक्ष आंदोलन करना चाहता है उसे रोक दिया जाता है, रोकने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतरात्मा में झांके, आत्मावलोकन करे और ऐसे घृणित प्रहारों की जगह आत्मचिंतन करते हुए लोगों का विश्वास कायम रहे, इस दिशा में काम करे। न कि राहुल गांधी एक व्यक्ति को आप अलग कर किनारे कर उन पर प्रहार करें। इसके पूर्व भी, जैसा मैंने कहा था, इसके पूर्व भी उनके जब उन्होंने पद यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो जो टी शर्ट उन्होंने पहन रखा था उसे लेकर के हास्यास्पद आरोप लगाए गए, उसकी कीमत को लेकर के। और जब जब कार्रवाई शुरू की, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख के सूट की चर्चा होने लगी, उनकी विदेशी चश्मे की चर्चा होने लगी, उनकी विदेशी कलम की चर्चा होने लगी, उनके जूतों की चर्चा होने लगी, उनके कपड़ों की चर्चा होने लगी, तब वो मांद में चले गए। ऐसा हो चुका है। और अब यह ताजा घटना जिसमें प्रियंका गांधी की बेटी के साथ राहुल गांधी के चित्र को लेकर था, मामा भांजी के चित्र को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई और जिस प्रकार उसका प्रचार प्रसार किया, हालांकि बाद में जब हंगामा हुआ तो उसे विड्रॉ किया, डिलीट किया, लेकिन तब तक वो वायरल हो चुका था, पूरे देश में चर्चा हो रही थी, लोग थू-थू कर रहे थे। मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि देश की जनता ने थू-थू किया इस प्रसंग पर, उस चित्र पर। ऐसा अवसर आप जनता को क्यों दे रहे हैं? आप तीसरी बार सत्ता में आने के लिए व्यग्र हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं, आपके नेता पूरे देश में फैल करके पुनः वोट लेने के लिए प्रयासरत हो गए हैं। ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं होंगी, इस तरह की झूठी बातें प्रचारित प्रसारित की जाएंगी और बिल्कुल बेबुनियाद अभद्र टिप्पणियां की जाएंगी, तो वही जनता आपको नकार देगी और फिर आपके ही शब्दों परिवर्तन को पकड़कर उस दिशा में, अर्थात पुनः एक परिवर्तन की दिशा में कदम ताल करने लगी। यह एक चेतावनी है, इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करे, गंभीरतापूर्वक विचार करे और अपने आचरण में सुधार करे। दोहरा दूं, आपको राहुल गांधी पर प्रहार करने हैं, अवश्य कीजिए, राजनीतिक प्रहार कीजिए, शालीनता के साथ कीजिए, तथ्यों के आधार पर कीजिए, न कि झूठ के आधार पर। घृणित प्रसंग, काल्पनिक घृणित प्रसंग वो सामने ला करके आप जनता में अगर राहुल गांधी की छवि विद्रूप करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रहे, यह प्रति उत्पादक सिद्ध होगा। उनकी छवि आप विद्रूप करने की कोशिश करें, उनकी छवि का अच्छे रूप में निर्माण होने लगेगा और तब मैंने जैसे कहा कि प्राय मरणासन कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की जो कोशिश राहुल गांधी या अन्य नेता कर रहे हैं, उन्हें समर्थन प्राप्त होने लगेगा और तब आपके लिए विकट स्थिति पैदा हो जाएगी आगामी 2024 के आम चुनाव के पूर्व।